ठीक है, तो अपनी बुक में एनसीईआरटी में तो नहीं है ये। तो इसका मैं समझा देती हूँ कैसे निकालते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है इसने, √5 का ऐसे, √2 का ये। तो ये निकालते कैसे, ये अपन ने पहले क्लासेस में पढ़ा था, निकालना किस तरह से निकाला जाता है। राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2। √2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें कोई रेशनल नंबर देते तो उसका तो हम फटाफट निकाल देते। अगर मैं कहूँ कि 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताओ 1/2 का क्या होगा, तो हम फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। 1 को अंदर लिख देते हैं, 2 को बाहर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर डिवाइड कर, तो 2 5 जा 10, तो 0.5 आ गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.5। ठीक है, 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.5। लेकिन √2 जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाला जाता है, तो वो मैं समझा रही हूँ। देखो इधर, √2 का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखो, तरह से लिखो 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 2 तो बड़ा ही हो जाएगा, 2 2 जा 4। यहाँ जो लिया ना खुशी, वही यहाँ पे लेना है। 1 1 जा 1। अगर यहाँ 1 लिया है तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए। 1 1 जा 1 आ गया, माइनस करेंगे इन दोनों को। माइनस करने पे क्या आ गया, 1 ही बचा माइनस करने पे। इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम पॉइंट करके 0 0 0 0 लगा देते हैं। यहाँ डेसिमल लगा के हम लगाते हैं 0 0 0, इस तरीके से, ऐसे 0 0 लगा देते हैं अगर कुछ भी नहीं होता है तो। और इसमें 2 2 के पेयर लेते हैं हमेशा, लेकिन ये एक ही था तो फिर कहाँ से ले। अब 2 0 उतरेंगे नीचे। अब नीचे क्या आएंगे, ये जो पॉइंट है, पहले इस पॉइंट को यहाँ भेजा जाता है ऊपर। ठीक है, और ये जो 2 0 है, 2 2 के पेयर बन जाते हैं। डेसिमल के बाद हम पेयरिंग इस तरह से करते हैं, ऐसे ऐसे। और डेसिमल से पहले हम पेयरिंग, अगर डेसिमल इस तरह का नंबर होता ना, सपोज पॉइंट, फिर ये 0 0 0 0 0, अगर इस तरह का नंबर होता ना, ये वाला नंबर, तो यहाँ पे तो पेयरिंग हम ऐसे करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे पेयरिंग हम ऐसे करते हैं यहाँ से, ऐसे, इस तरीके से। और इस तरफ पेयरिंग हम ऐसे करते हैं, इन दो का पेयर बनेगा। अब ये 0 अकेला रहेगा, तो कोई साथी नहीं है, या तो एक और 0 लगा लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बनती है इनकी पेयरिंग हमेशा, ये ध्यान रखना। अभी आएंगे ना आगे तो समझाते हैं। देखो, तो ये पॉइंट चला गया ऊपर, अब ये 2 0 आ जाते हैं नीचे। ये दोनों के दोनों आ जाएंगे नीचे, ये दोनों के दोनों यहाँ आ जाएंगे नीचे। अब इस 1 का हो जाता है डबल, 1 में 1 प्लस कर दो, यहाँ जितना होता है ना उसमें उतना ही प्लस करके नीचे लिखा जाता है। 1 + 1 2, तो यहाँ लिखा जाता है 2 हमेशा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह से निकालते हैं इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ लिख दिया हमने 2। अब कितनी बार जाएगा, वो करके देखो कितनी। यहाँ पर एक और वन कैसे आया, यहाँ पर एक और वन कैसे आया वन के नीचे? जो ये 1 है ना, तो इसमें 1 ही प्लस करेंगे, जितना होता है ना यहाँ पर, उसमें वो का वो प्लस कर देते हैं, तब उसको नीचे उतारते हैं इधर। जैसे यहाँ 2 होता ना, तो इसमें 2 ही प्लस कर देते। 4 होता तो 4 ही प्लस करते। जितना होता है उतना ही प्लस कर दो और उसको नीचे उतार दो यहाँ पे। हमेशा ऐसे होना है, ऐसे करना है हमेशा। ठीक है, अब बताओ कितनी बार जाएगा। 1.44 देखे तो कितना होता है, 24 4 जा 4 4 जा 16 का 6। 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, 96। तो 96 हाईएस्ट होगा। अगर मैं 5 से करती हूँ तो ज्यादा जाएगा, देखो 5 से करके देख लो। 25 × 5 होता है 125। ठीक है, तो 125 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम ही जाएगा। अब यहाँ अगर हमने 4 लिखा है, तो यहाँ भी हमें 4 ही लिखना पड़ेगा। ये दोनों सेम यहाँ होने चाहिए। क्या कह रहे यहाँ हो, पर फोर कैसे आया, यहाँ पर फोर कैसे आया? ये देखो 24 को हम 4 से करेंगे ना तो 96 आएगा। हमें 100 से कम चाहिए या फिर 100 चाहिए, 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखना है। तो यहाँ मैंने 4 लिखा। हम ऐसे नंबर कैसे ढूंढेंगे 24 ऐसे हाँ ऐसे? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ नंबर कैसे ढूंढेंगे। जैसे 2 है खुशी यहाँ पर,
ठीक है ना। तो क्या करना है अपन को, यहाँ पर अपनी मर्जी से, मैं यहाँ पे कुछ भी रख लो अपनी मर्जी से, मैं 3 रख लेती हूँ सपोज, मेरे को नहीं पता 4 आएगा क्या, चलो मैं 2 ही रख लेती हूँ, 3 भी छोड़ दो, मैं 2 रख लेती हूँ सपोज। ये यहाँ पर नंबर कैसे ढूंढते हैं, बहुत आसान तरीका है, देखो कैसे ढूंढना है नंबर को। जैसे ये 2 है ना, तो 2 तो यहाँ पर है ही, और ये क्या है, ये क्या होगा, ये हमें ढूंढना है ना, तो मैंने समझ लिया कि 3 है, तो नीचे 3, ऐसे थोड़ा दिमाग में कर लिया करो। इसको इससे कर लो डायरेक्ट, बस इसको इससे, इससे मत करो, चाहे इससे करो। 3 2 जा 6, मतलब 60 के आसपास आएगा आंसर, 60 से ऊपर ही जाएगा एक तरह से, आगे 3 है ना। 3 2 जा 6, इन दोनों को डायरेक्ट इंटू करके देख लिया करो दिमाग। 2 3 जा 6, तो मतलब 60 के ऊपर आएगा आंसर। तो हम 4 रख के देख लेते हैं, फिर 4 2 जा 8, 8 मतलब 80 के आसपास आ जाएगा आंसर, मतलब 80 से ऊपर ही जाएगा आंसर, 80 के आसपास आएगा। फिर मैं 5 रख के देख लेती हूँ, 2 5 जा 10, 10 तो मतलब 10 मतलब 100, 100 से ऊपर जा रहा है आंसर। तो 5 तो नहीं हो सकता, इसमें 4 ही आएगा, क्योंकि 23 है ना, 23 है तो ऊपर ही जाएगा आंसर, क्योंकि 3 से 3 भी तो इंटू होगा ना यहाँ पे। तो इस तरह से देखा करो, वापस समझाती हूँ, समझ में, वापस समझा देती हूँ, देखो आ कुछ गया आ गया। आ गया ना समझ में। इन दो को कर लिया करो हाँ आपस में हमेशा, बस इन दो को। मतलब यहाँ पे तुम हाँ जो भी रख रही हो ना, इसको इससे इंटू करके देख लो डायरेक्ट। क्या 4 रख रही हो, तो करके देख लो, 4 2 जा 8, तो 8 80 से ऊपर जाएगा आंसर। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 मतलब 100 से ऊपर जाएगा, तो 5 तो रख नहीं सकते, 4 ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह से दिमाग में करके देख सकते हैं अपन। तो 24, यहाँ 4 लिखा है, तो यहाँ भी 4 ही लिखना है। 24 4 जा 96 आया है हमारा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 96। ठीक है, अब इनको भी माइनस कर लेंगे, एक मिनट ये मिटा दूं यहाँ से। अब इनको भी माइनस कर लेंगे, इनको हाँ पे क्या आ जाएगा अपना, हाँ, हाँ। 10 में से 6 गया तो 4, 54। नहीं ये तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और ये 9 रहेगा, 4 ही तो आएगा, 54 कैसे आया। हाँ 4 ही आएगा। 4 आएगा ना। अब ये दोनों जीरो उतरेंगे नीचे, पेयर का पेयर उतरता है कुछ इसके अंदर, ये ध्यान रखना। दोनों जीरो नीचे आएंगे, दोनों के दोनों, एक नहीं दोनों। अब ये जो 4 है ना, इसको तो हमने डबल कर लिया था। क्या कह रहे हो। अगर हम 100 को 26 से माइनस करेंगे तो हाँ, हमारा आंसर तो ऐसे आएगा ना कि 26 नहीं है, 4 और फिर 90, 96 है, 96। अच्छा 96 है क्या, फिर हाँ तो सही। 96, ठीक है, तो ये 96 है। तो अब यहाँ पे देखो, कुछ 2 तो डबल हो चुका था, अब 4 नया है। ये जो नया है ना, इसको अब यहाँ 4 से प्लस करना है। इसका तो काम हो चुका था, ये तो डबल होके अब बना है। ये डबल नहीं हुआ ना, पहली बार जो आता है ना, इसका डबल करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो नीचे आएगा हमारा 28, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 28। इसको डबल करना है इस वाले को। ये नहीं कि यहाँ 24 है तो 24 का डबल कर दो, ऐसा मत कर देना। 4 है तो इसमें 4 प्लस कर दो, और यहाँ नीचे लिख दो 28 आ गया। अब यहाँ क्या आएगा इधर, कि 400 से चला जाए, तो वही करना है वापस। 2 2 जा 4 होता है, यहाँ हम 2 रख के, अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 रख के, तो 2 2 जा होता है खुशी 4, तो 4 400 से ऊपर जाएगा आंसर, क्योंकि पीछे देखो ये 400 से ऊपर जाएगा, हाँ तो हाँ। मतलब 1 बार ही जाएगा, ये 2 बार नहीं जाएगा। तय करके देख लो, 2 बार नहीं जाएगा ये, 1, यहाँ 1 ही आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ तो 8 ही रहेगा, ये तो 8 आ जाएगा, और 1, 2 8 1, 1 जा 2 8 1 आएगा। 2 जा भी करके दिखा देती हूँ, 2 जा करेंगे तो ज्यादा जाएगा, देखो 282, 2 जा 400 से ऊपर जाएगा ये। 2 2 जा आ गया 4, 8 2 जा आ गया 16, 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 जा 4, देखो 500 इतना आ रहा है। 564 आ रहा है, तो 564 तो इससे ज्यादा हो गया ना, तो 2 से नहीं जाएगा, ये हमारा 1 से ही जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ 1 लिखा है ना कुछ, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1 ही लिखना है। 281 1 जा 281, ठीक है, कर लो आगे। वैसे तो इसने कितना बोला है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट निकालनी है, 2 तो हमने निकाल ली, एक और चाहिए अभी अपन को, तो थोड़ा और करना पड़ेगा अपन को आगे। 10 में से 1 गया तो 9,
9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ कितना बचा था 3, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, यहाँ से कैरी ली थी तो कैरी गई तो ये तो 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आ गया आंसर अपना इतना। और ये दो, ये 0 आ जाएंगे नीचे, इन दोनों को उतार लूं नीचे। आज 7 बजे तक ही कर ले क्या? हाँ। ठीक है, आज 7 बजे तक ही कर लेते हैं। अब देखो खुशी, ये 1 है ना, तो इस 1 को डबल, सिर्फ इसको करना है, इसको डबल करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो दोनों ऊपर से आए हैं, नया तो ये जो नया होता है ना उसको डबल करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 8 और 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए, क्या आएगा यहाँ पे? तो वापस करके देख लो, ये 11 है ना, इधर 11 है, तो करके देख लो, 2 5 जा होता है 10, तो 2 6 जा तो हो गया 12, 12 तो ज्यादा हो गया, 6 से तो जाएगा ही नहीं, या तो ये 5 से जाएगा या 4 से जाएगा। ठीक है, 5 से भी ज्यादा ही हो जाएगा, पता है मेरे को, 5 2 जा 10 होता है ना, तो 10 से ऊपर ही जाएगा आंसर, पीछे देखो 8 2 और 5, तो ऊपर ही जाएगा, तो इसका मतलब इधर 4 आना चाहिए। तो अगर कंफ्यूजन हो तो 4 5 दोनों से करके देख लिया करो, तो हम पहले 4 से करके देख लेते। चलो पहले 5 से दिखा देती हूँ करके, 5 से इससे ज्यादा ही जाएगा पता है मेरे को, तो अपन फिर भी देख लेते हैं, चलो एक बार करके। क्योंकि ऐसे देख लिया करो, 5 2 जा तो 10 आएगा, और 3 0 मतलब 10,000, 10,000 से ऊपर ही जाएगा आंसर, क्योंकि 8 25 है। करके देख लो, 5 5 जा 25, 5 आया, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12, 12 का 2, 1 कैरी, 8 5 जा 40, 41, 1 कैरी, 4 इधर जाएगा, सॉरी मतलब 1 आंसर, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, 14,000 आ रहा है, और हमें चाहिए 11,000 से नीचे नीचे, तो ये तो ज्यादा आ रहा है, तो 4 से करके देखते हैं। 4 से चला जाना चाहिए, क्योंकि 4 2 जा 8 है, तो 8,000 से ऊपर आएगा आंसर, तो 4 से चला जाना चाहिए, तो हम 4 से करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। 2 8 2, यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 का आ गया 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 कैरी हो गया 9, 8 4 जा 32, यहाँ पे हो गया 2, और ये 1936। हाँ देख, 4 2 जा 8, 9 10 11, हाँ तो 1 1 2 9 6, तो ये सही है, इससे छोटा ही है, ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये अपना चल जाएगा। तो यहाँ कितनी बार जा रहा है, 4 बार, तो यहाँ अगर खुशी हमने 4 लिखा है ना, तो यहाँ भी हमको 4 ही लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 1 2 9 6, बस इसके आगे हमें नहीं करना है, क्योंकि इसने हमें बोला है कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस, ये तो करके दिखा दो पूरा एग्जाम में, क्योंकि ये तो करके दिखाना पड़ेगा। 10 में से 6 गया तो हमारा आ गया यहाँ पे 4, 9 में से 9 गया तो यहाँ आ गया हमारा 0, ये इधर 8 बचा, 8 में से 2 गया तो हमारा आ गया 6, तो 604 आ गया। फिर वापस 0 0 उतार लेंगे यहाँ पे, वो हमें नहीं करना है। यहाँ पे इसका डबल कर देंगे, ये 4 है ना, तो 4 इधर 4 से प्लस कर देंगे, तो ये तो एज इट इज आएगा, 2 8 2, और 4 प्लस 4 8, और यहाँ पर एक चीज और आएगी जो हमें पता लगानी है। अब आगे हमें नहीं करना है, बस हमें तो इतना ही चाहिए था। इसने बोला था कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखो, राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होनी चाहिए। तो इसका हमारा आंसर आ गया 1.414, चेक कर लो इसका, देखो यहाँ से भी दिखा देती हूँ, एक बार तुम चेक कर लो आंसर शीट से भी, और यहाँ से भी देखो इधर से, √2 का ये देखो 1.414, अपना भी यही आ रहा है ना 1.414, तो ये ऐसे निकाले जाते हैं। √5 भी सेम इसी तरीके से निकाला जाएगा, √3 हो कुछ भी हो इसी तरीके से निकालने सारे के सारे, ये जो मेथड बताया ना ऐसे के ऐसे निकालने सब। √2 का आ गया ना अपना, देखो यहाँ तक निकाल लिया, आगे निकालते तो ये 2 भी आ जाता।
ठीक है, तो आज बस हम यहीं तक करेंगे, बाकी का अपन कल करेंगे, 3, 4, 5 या 6 ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, कुछ ये आ गया ना समझ में, इसकी प्रैक्टिस करना है इस वाले की। तुम घर से ना रूट 5 का खुद से निकाल के देखना, रूट 3 का निकाल के देखना, और फिर अपनी जो एनसीईआरटी बुक है ना उसमें सबके लिख रखे हैं रूट 3, रूट 5, वहां से मैच करना कि सही आया कि गलत आया। ठीक है, और फिर अगर कोई डाउट हो तो वापस पूछ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कल 3rd क्वेश्चन से कल करेंगे, आज यहीं तक करेंगे। ठीक है।